Hello everyone, welcome back to my channel. I am Geetika Roy. In this video, we're going to see प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। सिलेबस बीएड और चाइल्ड साइकोलॉजी नेट और टेट और इवन सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो क्या है डेवलपमेंट? क्या है? सो डेवलपमेंट इज नथिंग बट डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक ग्रोथ। सो ये क्या है? लगातार एक जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, प्रोग्रेसिव, जो धीरे 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 प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ते रहते हैं। प्रोग्रेसिव सिस्टमैटिक ग्रोथ, चेंज एंड मेच्योरेशन दैट इंडिविजुअल्स अंडरगो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। पूरे लाइफ लॉन्ग ये चेंजेस होते रहती है। ओके, एनकम्पसिंग फिजिकल, जो फिजिकल है, नेक्स्ट कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। ओके, ये जो चारों एस्पेक्ट्स है, चारों क्या क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। ये जो चारों एस्पेक्ट्स है, ये चारों एस्पेक्ट्स लाइफ लॉन्ग ग्रो होते रहती है। ओके, सो वही देखने वाले हैं फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रीनेटल, सो प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या है? सो प्रीनेटल डेवलपमेंट, तो ये जो है ना हमारा जो ये अभी जो है डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट टिल यहाँ से प्रीनेटल डेवलपमेंट से एडोलेसेंट तक पढ़ने वाले हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 स्टेजेस ऑफ जो स्टेज है यहाँ पे, उसमें क्या क्या डेवलप होता है इस वीडियो में देखने वाले। ओके, उसका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखने वाले। ओके, प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या है? प्रीनेटल डेवलपमेंट इज जब बर्थ से पहले, जब अ बेबी मदर्स वूम में रहता है, उसको बोला जाता है प्रीनेटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आफ्टर बर्थ, ओके, आफ्टर बर्थ, जो बर्थ होता है उसके बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं। सो बर्थ, प्रीनेटल डेवलपमेंट, नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट इन्फेंसी। इन्फेंसी की स्टेज को बोला जाता है 0 to 2 years। नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years। नेक्स्ट मिडिल चाइल्डहुड जो 6 to 12 years। अडोलेसेंस 12 to 18 years। अडल्टहुड। सो ये जो है ये स्टेजेस हम देखने वाले डिटेली, और इसका प्रिंसिपल्स क्या है, ये जो स्टेजेस है, इस स्टेजेस का प्रिंसिपल्स क्या है इस वीडियो में देखने वाले। सो एजेंडा क्या क्या है, क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्या है? लाइफ प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल। सो ये जो है जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? लाइफ लॉन्ग, नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल, नेक्स्ट बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सीक्वेंशियल ऑर्डर, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। ओके, सो ये जो है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या है यहाँ पे? मेंशन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कोई भी 4 आप अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट 5 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे जो और भी वीडियोस आप देख सकते हो इस चैनल पे, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस स्टेजेस एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट का, और भी जो साइकोलॉजिकल नोट्स है आप देख सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट का इस जीरो क्लासेस में। ओके, चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। जो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या है? डेवलपमेंट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट स्टार्ट्स एट कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब क्या है? कंसेप्शन में यानी मेल एंड फीमेल का जो फ्यूजन होता है, कंसेप्शन जो मेल एंड फीमेल स्पर्म का जो फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ओके, उसको बोलते हैं कंसेप्शन। फॉर्मेशन ऑफ जो जाइगोट होता है, मेल एंड फीमेल का जो फ्यूजन होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, उसको बोला गया। सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? कंसेप्शन से। ओके, नेक्स्ट continues throughout a person's life। so throughout person's life from the prenatal development से end old age तक जो process है, so life long process है, till the death this process will be। okay, next क्या है? it involves growth। so first already we discussed, so ये क्या है? involves in growth, first growth, next change, yes it is change। जो चेंज है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, नेक्स्ट सोशल एस्पेक्ट्स में जो भी चेंजेस होती है। नेक्स्ट क्या? अडाप्टेशन अक्रॉस द एंटायर लाइफ स्पैन। जो अडाप्टेशन है, हम लोग जो अडाप्ट करते हैं धीरे धीरे, फॉर एग्जांपल फ्रॉम चाइल्डहुड, लाइक सराउंडिंग से जो अडाप्ट करते हैं, जो सीखते हैं, दैट इज सो लाइफ लॉन्ग ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल में देखते हैं। पहले मल्टी डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सो मल्टी डायमेंशनल क्या है? सो मल्टी मतलब क्या है? मल्टी मतलब मल्टी यानी बहुत, लाइक इट्स इट डायरेक्ट, लाइक
बहुत सारे, जिसका बहुत सारे डायरेक्शन हो, इजंट इट, मल्टी डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब जिसका बहुत सारा डायरेक्शंस हो, इजंट इट, सो मल्टी मतलब बहुत सारे जिसके डायरेक्शंस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, डेवलपमेंट अकर्स ऑन मल्टीपल डायमेंशंस इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सेम है बट डिफरेंट सब टॉपिक, ओके, एंड सोशल एस्पेक्ट्स। सो यहाँ पर क्या है जो है मेन फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स है। तो दीज डायमेंशनल आर इंटर रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस देयर ईच अदर, सो इन्फ्लुएंस ईच अदर। सो फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डेवलपमेंट, अगर फिजिकल डेवलपमेंट, अगर वी आर हेल्थी, फिट एंड फाइन है, फिजिकली फिट एंड फाइन है, सो हमारा जो है जो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल जो हम है ना बहुत फिट एंड फाइन फील करेंगे, इसलिए अगर कोई भी इंसान किसी को डिसीज है तो इमोशनली भी वो डिग्रेड होता है, इमोशनली भी उसको अफेक्ट होता है। सो ये जो 4 एस्पेक्ट्स है एक दूसरे से लिंक्ड है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, इन्फ्लुएंस ईच अदर, यस, इन्फ्लुएंस ईच अदर, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित, लाइक इट अफेक्ट्स ईच अदर, ओके। अगर हेल्थ इश्यूज हो रहा है, अगर फिजिकली आप फिट नहीं हो तो कॉग्निटिव, मेंटली आप फिट नहीं होंगे, इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, एंड सोशली आप बाहर नहीं जाओगे, किसी से मिलना नहीं चाहोगे। सो दीज आर इंटर रिलेटेड, ओके। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, सो दिस इज मल्टी डायमेंशनल इज अ सब टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। सो बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बायोलॉजिकल जो हमारा बॉडी, ब्रेन, ऑल दोज थिंग्स, जो प्रोसेस है ह्यूमन प्रोसेस का इंटरनली एक्सटर्नली जो भी इंटरनली प्रोसेस है बॉडी में, दैट इज बायोलॉजिकल, ओके। एनवायरमेंटल जो एक्सटर्नली इफेक्ट करता है बॉडी को, दैट इज एनवायरमेंटल, ओके। सो बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, जो बायोलॉजिकल हमारा जो फुल बॉडी है, एनवायरमेंटल जो आउटसाइड दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे एक्सपोर करता है, कैसे एक्सपोजर होता है, सो दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरप्ले बिटवीन बायोलॉजिकल फैक्टर सच एज जेनेटिक्स, ओके, इंटर थिंग्स लाइक इंटर बॉडी मॉलिक्यूल्स जो भी है, बायोलॉजिकल इज नथिंग बट जो अंदर हमारा जो मॉलिक्यूल्स और जेनेटिक फैक्टर्स एंड ब्रेन डेवलपमेंट, कैसे ब्रेन, ऑफ कोर्स इट इज इंटरनल, इजंट इट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, okay, and environmental factors such as family, external, isn't it, external factors, internal, biological, it's internal factors, genetics, hormones, जो भी internal body features, all the body parts, all the molecules, everything which is internal, okay, that is a biological factor. और environmental interaction जो है, environmental जो outside, for example family, culture, education, your friends, all those are environmental factors, okay. So this is very important, through this humans learns lot, so यही बोला गया। तो ये क्या है, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें क्या है, इसमें बोला गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, इजंट इट, हर इंसान उसका अलग टाइप, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हर इंसान एक दूसरे से डिफर्स करता है, फेशियल फीचर्स, उसका बिहेवियर, everything, every individual have their own behaviors, their own traits, their own identity, isn't it? So वही individual differences, so एक इंसान अलग है, so each person is unique, हर एक इंसान यूनिक है। This individual's differences can be influenced by genetic factors, temperament एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो ये इंसान कैसे डिफर्स होते हैं, कैसे यूनिक होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट टेम्परामेंट इज नथिंग बट द बिहेवियर, द ट्रेट ऑफ बिहेवियर, उसको बोला टेम्परामेंट, ओके, उसको बोला गया है टेम्परामेंट, ओके, बिहेवियर, द ट्रेट ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्या है, लाइफ एक्सपीरियंसेस, थ्रू एक्सपीरियंस, लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत ज़्यादा ही लर्न करते हैं, उसी से ही लर्न करते हैं एक्चुअली। So this is, so individual differences, each individuals have their own situation, different situation, हर एक इंसान का different situations होता है, उस situation से वो learn करते हैं, उसी को बोला गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्या है, genetic factors, depending on the genetic factor, एक इंसान का genetic factors differ, it's unique, so depending on the genetic factor और temperament is nothing but उस genetic factor का वो behave कैसे करता है, behavior, उसका trait of behavior को बोला गया है। नेक्स्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, सो लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू डिफरेंट होते हैं हर एक इंसान। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, सीक्वेंशियल ऑर्डर। सो सीक्वेंस मतलब क्या है, सीक्वेंस मतलब एक पैटर्न, इजंट इट, सो इसका मतलब क्या है, पैटर्न।
सो सीक्वेंशियल ऑर्डर, पैटर्न, सो पैटर्न जो पैटर्न होता है, एक जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, सो एक ऑर्डर में है. सो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं हम. सो डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, उसका जो है एक पैटर्न होता है विथ लेटर एबिलिटीज एंड बिहेवियर्स बिल्डिंग अपॉन अर्लियर वंस. सो अभी फॉर एग्जाम्पल एक जो है पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड को देख लेते हैं, टॉडलर. ओके, टॉडलर ही यूज्ड टू क्लॉर. नेक्स्ट क्या है, वो वॉक करने लगता है. नेक्स्ट वो अपना खुद का एक्टिविटीज़ खुद से खाने लगता है. नेक्स्ट जो ये जो चेंजेस है, जो डेवलपमेंट है एक एक लाइफ स्टेजेस में, वही है. फर्स्ट अ चाइल्ड शुड जो है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, एक बच्चा खड़ा होगा तभी तो वॉक कर पाएगा. सो वॉकिंग. सो वैसे ही जो लाइफ के स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज से ही नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं. फर्स्ट स्टेज को सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड, वंस वी कंप्लीट फर्स्ट स्टैंडर्ड, नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो दिस इज द प्रोसेस. सो एक सीक्वेंस में चलता है. ओके, सो वही है अर्लियर जो पहले जो भी हम लोग लर्न किए हैं, नेक्स्ट उसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, मतलब कुछ एडवांस लर्न करते हैं. तो वही बोले हैं जो बिहेवियर बिल्डिंग. सो फॉर एग्जाम्पल क्या है, लैंग्वेज. सो लैंग्वेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लैंग्वेज डेवलपमेंट ट्राइपिकली फॉलोज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इजंट इट. अगर कोई लैंग्वेज सीखना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट ABCD. अगर सोच लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, सो फर्स्ट ABCD अल्फ़ाबेट सीखेंगे, देन वर्ड्स, देन सेंटेंस फॉर्मेशन, नेक्स्ट स्पीच. सो उसका भी एक स्टेप्स है, उसका भी एक स्टेप्स सीक्वेंस है, ऑर्डर है. तो सेम वे वैसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, वैसे ही विद द चिल्ड्रन मास्टरिंग सिंपलर लैंग्वेज स्किल्स बिफोर मोर कॉम्प्लेक्स वंस. सो वही है विद चिल्ड्रन. जो बच्चों के साथ क्या होता है, फर्स्ट जो मास्टरिंग में सिंपल लैंग्वेज, फर्स्ट मास्टरिंग फॉर एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज ABCD, बेसिक वर्ड्स, कैट, डॉग, सिंपल लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करते हैं. उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स वंस, उसके बाद उसको सेंटेंस फॉर्मेशन में, उसके बाद उसको लैंग्वेज के थ्रू कन्वर्ट करते हैं. सो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है. उसी को बोले गए है सीक्वेंशियल ऑर्डर, जो है एक पैटर्न में ग्रोथ होता है. ओके, ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है. सो हमारा 6th वन क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी. सो ये हमारा 6th प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है. सो कंटिन्यूटी क्या है, डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज कंटिन्यूस प्रोसेस. सो कंटिन्यूस प्रोसेस है एक विथ ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल चेंजेस. ओके, ये ग्रेजुअल और इंक्रीमेंटल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइट. ओके, हाइट फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, इजंट इट, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है. Next, or as a series of discontinuous stages, for example, where the individuals undergo rapid shifts in abilities and understanding, like Piaget's stages of cognitive development. तो यहाँ पर क्या है, for discontinuous stages, Piaget's the 4 stages of Piaget's are there, isn't it? जो हमारा 4 stages of Piaget's क्या क्या है, sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational. Those 5 stages of Piaget's we already saw in Piaget's theory, isn't it? Cognitive development, Piaget's cognitive development. So वो जो क्या है, डिसकंटिन्यूड है. वो एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज जाना ही है, फर्स्ट स्टेज खत्म होना ही है. सो दिस इज डिसकंटिन्यूटी. Okay, sometimes it is important, sometimes it is a discontinuity process or stage, or sometimes it's continuity, like continuous process. For example, growth जो height and weight ऊपर नीचे होते रहते हैं, continuity. This is the 6th principles of development. Okay, सो हमारा 7th प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स यानी जो स्टेजेस है, जो इवेंट है, जो टारगेट है हमारा. So these are significant points. So the points, milestones are points, target, goal, points of development that most individuals reach at roughly the same age. Examples including walking, talking and puberty. So these are the some milestones, some stages जो roughly 8 इंडिविजुअल का जो सेम एज होता है. ओके, सो डेवलपमेंटल प्रिंसिपल हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का. सो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. ओके, सो चलो एक बार रेफर कर लेते हैं, एक बार रेफरेंस ले लेते हैं. सो हमारा ये क्या क्या है. सो फर्स्ट वन क्या था हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का फर्स्ट वन क्या था, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. यस, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो कंटिन्यूस होता रहता है, कंटिन्यूस डेवलप होता रहता है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है मल्टी डायमेंशनल मतलब इसका बहुत सारे डायरेक्शंस है. इट कैन ग्रो थ्रू वेट, हाइट, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, पर्सनल,
सोशल, सो मल्टी डायमेंशनल है ये। नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इंट्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल जो बॉडी एंड एनवायरमेंटल इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज अ थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, ईच पर्सन इज यूनिक, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हर पर्सन का जेनेटिक फैक्टर, उसका बिहेवियर, उसका जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है। सो ईच इंडिविजुअल्स डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है सीक्वेंशियल ऑर्डर। सो सीक्वेंशियल ऑर्डर मतलब एक पैटर्न होता है। नेक्स्ट क्या है, डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी एक प्रिंसिपल है। कंटिन्यूटी फॉर एग्जांपल ग्रोथ, हाइट, सो दोज आर कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूअस ग्रो होते रहता है। डिसकंटिन्यूटी, सो एक स्टेज उतना ही होता है। फॉर एग्जांपल जो टॉडलर स्टेज होता है उसी लाइफ स्पैन में, उसी स्टेज में होता है। नेक्स्ट लाइफ स्पैन में वो टॉडलर नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर स्टेज में पर्टिकुलर एक्टिविटी होता है। ओके, सो डिसकंटिन्यूटी उस स्टेज तक ही होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। डिसकंटिन्यूटी एग्जाम्पल इज पाइगट्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सो लास्ट क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन। सो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है, कुछ जो स्टेजेस है वो यूनिवर्सल है, सबको सेम एज में होता है, ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी 1 या 2 ईयर गैप होता है, मे बी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है लिटिल, बट दे विल क्रॉस दैट स्टेज इन द पर्टिकुलर टाइम। वो पर्टिकुलर स्टेज में वो क्रॉस होना ही है। फॉर एग्जाम्पल प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी इन गर्ल्स टू प्यूबर्टी इन बॉयज़, सो वो जो है वो क्रॉस होता ही है। तो सो मे बी एज डिफर्स बट दे हैज़ टू बी सो इंडिविजुअल। सो माइलस्टोन, दे हैव आवर ह्यूमन बॉडी हैव वन स्टेज लाइक वन गोल। So this is the thing, these are the 7 principles of development. I hope you got some clarity. आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर सकते हो और प्रेस द बेल बटन फॉर द मोर नोटिफिकेशन। मैं ऐसे वीडियोस रोज़ और नॉट रोज़, वीकली ट्वाइस डालते रहती हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट अपलोड करूँ आप वो भी कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।